बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत से दोस्त ऐसे सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान को J-31 एयरक्राफ्ट चीन से कब मिलेंगे। अगरचे हतमी तारीख नहीं बताई गई, लेकिन 2028 से 30 के दरमियान तक की खबरें आ रही हैं कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट कब मिलेंगे, इस बात को अगर एक साइड पर रखकर ये देखा जाए कि इन एयरक्राफ्ट के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त क्या कर रही है और इन एयरक्राफ्ट्स की देखभाल और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ कोटिंग से लैस हैं, इसलिए इन एयरक्राफ्ट्स की देखभाल का जो प्रोसीजर है वो भी एक रवायती एयरक्राफ्ट से बहुत मुख्तलिफ है। 5वीं नस्ल के हवाई जहाज स्टेल्थ कोटिंग पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, जो बहुत नाजुक होती है और देखभाल और मरम्मत के लिए खसूसी आबो हवा से कंट्रोल शुदा सहूलियात की ज़रूरत इन एयरक्राफ्ट्स के लिए होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कंट्रोल्ड टेम्परेचर के हामिल हैंगर्स तामीर किए जा रहे हैं और इन एयरक्राफ्ट्स की हसासियत को देखते हुए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट जब पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे जदीद और पेचीदा एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से लैस होंगे। यही वजह है कि इन एयरक्राफ्ट्स के लिए खुसूसी तशखीसी और मरम्मती आलात और इसके साथ साथ इंतहाई तरबियत याफ्ता तकनीकी माहिरीन की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में हो रही है। हसास इलेक्ट्रॉनिक और डाटा की हिफाजत के लिए मखसूस किस्म की फैकल्टी भी पाकिस्तान में तैयार की जा रही है। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट इंतहाई जदीद और हसास टेक्नोलॉजी से लैस हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट नेटवर्क सिस्टम्स पर भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, जिससे वो साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि इन सिस्टम्स की हिफाजत के लिए चाइना की मदद से साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाकिस्तान में कायम किया जा रहा है। इसमें शामिल हसास टेक्नोलॉजी को देखते हुए हवाई जहाज और मुतल्लका सहूलियात को गैर मिजाज रसाई से बचाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात अभी से किए जा रहे हैं। इस सब में ऐसे हिफाजती इंतजामात भी शामिल हैं जो मुस्तकबिल में इन एयरक्राफ्ट्स की फ्राहम करदा मालूमात को, जो कि इंतहाई हसास होती हैं, उनको संभालने के लिए और डाटा नेटवर्क को महफूज बनाने के लिए की जा रही हैं। 5वीं नस्ल के हवाई जहाज बड़ी मिकदार में डाटा तैयार करते हैं, जिसके लिए जदीद डाटा प्रोसेसिंग और तज्जिया की सलाहियतों की ज़रूरत है। इसलिए चीन पाकिस्तान के इंजीनियर्स को इस सब के लिए अभी से ही तैयार कर रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की जा रही है। इस सब के अलावा आप तमाम दोस्त ये बात जानते हैं कि पायलट्स की ट्रेनिंग पहले ही चीन में शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ देखभाल करने वाले अमले को इन पेचीदा हवाई जहाज़ों पर नज़र रखने के लिए भी चीन में तरबियत दी जा रही है और इन एयरक्राफ्ट्स की देखभाल के लिए पूरा सेटअप पाकिस्तान में कायम किया जा रहा है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट्स के लिए उन खुसूसी हथियारों के लिए अलहदा से स्टोरेज सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे हैं, जो ख़ास तौर पर ऐसे हथियारों को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखते होंगे। मुख्तसी ये कि पाकिस्तान में 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों का इस्तकबाल अभी से शुरू हो चुका है। ये एयरक्राफ्ट चीन से हासिल करने के बाद किसी भी एयरबेस पर वैसे ही तैनात नहीं कर दिए जाएंगे। एयरक्राफ्ट्स को लेकर हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कायम किया जा रहा है, जिसमें इंजीनियर्स और साइंसदानों की महारत के साथ साथ पायलट्स की ट्रेनिंग, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर कंट्रोल्ड हैंगर्स की तैयारी और सर्विस में आ जाने के बाद इन एयरक्राफ्ट्स के छोटे मोटे फॉल्ट को दूर करने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात पाकिस्तान में ही होंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स 2028 तक इस सब को मुकम्मल कर लेगी। उसके बाद ही ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे। आज की अपडेट में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।